अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, जो कि हमारा फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है। इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और को पढ़ा है। ये हमारा फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे पहले भी मैंने आपको प्रोनाउन के पार्ट्स में उस वर्ड के मीनिंग समझाए थे, इसी तरीके से ही मैंने आपको आज भी समझाना है कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन। ऐड का मतलब होता है ऐड समथिंग या लगाना, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के साथ जब हम कुछ ऐड करते हैं, कुछ लगाते हैं जिससे हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर होगा आई थिंक आपको कि एडजेक्टिव का मतलब है नाउन और प्रोनाउन। ऐड का मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड कर देना जिससे हमें हमारे नाउन और प्रोनाउन में की क्वालिटी अच्छी या बुरी क्वालिटी का हमें पता चल जाए, इसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। कि एडजेक्टिव हमें बताता है या हमें इन्फॉर्मेशन देता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे कि मैंने जब आपको एडजेक्टिव के वर्ड के को जब क्लियर किया है, तो आपको पता चल गया होगा कि नाउन और प्रोनाउन के साथ की जो भी क्वालिटी है या जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हमें बताई जाती है। उसके एग्जांपल आप चेक कर लें कि बिग, स्मॉल, रेड, काइंड और फास्ट, ये इस तरह के वर्ड हम एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। अब सेंटेंस में उसकी एग्जांपल देखें। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक खूबसूरत ड्रेस है। अब देखें, शी हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउन है, ड्रेस हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है, और ये ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है जिसने हमारे ड्रेस यानी कि नाउन और नाउन की क्वालिटी, नाउन ड्रेस हमारे पास नाउन आ गया है और शी भी नाउन है। अब नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ हुआ है, और ये ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। अब देखें, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव को की कैटेगरी को, और मोस्टली जो कैटेगरी यूज़ होती है हमारे एग्ज़ाम में, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। हमारे पास 3 टाइप्स की डिग्री होती हैं, जिसको हम पॉजिटिव डिग्री का नाम देते हैं, दूसरी को कंपैरेटिव डिग्री होती है, और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब ये डिग्री क्या होती हैं, ये हम उसको सही से पढ़ेंगे। पॉजिटिव यानी कि किसी भी वन या सिंगल पर्सन और थिंग की कोई क्वालिटी बयान करने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे गुड, ये वर्ड अगर गुड है तो ये किसी एक पर्सन के लिए, ही अली इज़ अ टॉल, ही इज़ अ गुड बॉय, ये हम किसी एक पर्सन की क्वालिटी को बयान कर रहे हैं। अच्छा, एडजेक्टिव में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मोस्टली इसम सिर्फ इसको उर्दू में बोलते हैं कि एडजेक्टिव से मुराद हम यही नहीं किसी की खूबी ही लेंगे, बल्कि इसमें किसी की खामियाँ, मेरिट डीमेरिट दोनों ही आते हैं। किसी की कमियाँ कोताहियाँ जो भी हैं वो एडजेक्टिव में ही आते हैं। जैसे अली इज़ अ टॉल, अब देखिए अली कोई लड़का है जो लंबा है, ही इज़ इंटेलिजेंट, वो ज़हीन है। अब देखें, ये सिर्फ किसी एक पर्सन की क्वालिटी ही हमें बता रहा है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री किसी सिंगल पर्सन की क्वालिटी बताने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि गुड। अब दूसरी है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, ये हमारे पास डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी डिग्री है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए, गुड है तो उसको जब कंपैरेटिव में करेंगे, इसका मतलब है 2 पर्सन, यानी कि 2 पर्सन का जब मुकाबला होता है तो हम देन का वर्ड भी यूज़ करते हैं, और 2 लोगों के कंपैरिजन में भी यूज़ होती है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए, अली इज़ टॉलर देन असलम, देखिए अली असलम से लंबा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो गया है अली और असलम का। अब इस कंपैरिजन के लिए देन का वर्ड भी यूज़ हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। या ही इज़ मोर इंटेलिजेंट, वो ज़्यादा ज़हीन है, या ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन असलम, वो असलम से ज़्यादा ज़हीन है। यानी कि हमारी पॉजिटिव डिग्री सिंगल पर्सन के लिए यूज़ होती है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री 2 पर्सन के लिए यूज़ होती है। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक फार्मूला बताऊंगी कि हमेशा हमारी कंपैरेटिव डिग्री के स्टार्ट में हमारे पास जो चीज़ आती है वो मोर होगी, और हमारी डिग्री के एंड में ई आर का वर्ड यूज़ होगा। जैसे देखें, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट,
ठीक है, ये मोर आ गया तो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, और ये बेटर है, इस ई आर इसके एंड में आ गया, ये भी आइडेंटिफाई करती है कि हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है। ही इज़ बेटर, गुड, बेटर। और अब हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारे पास थर्ड डिग्री होती है, ये हमारे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री। ये वन फ्रॉम मैनी, यानी किसी एक शख्स या थिंग को बहुत सारे लोगों से जब हम बेहतर समझते हैं, या किसी एक शख्स को दूसरों बहुत सारे ग्रुप से काबिल समझते हैं, तो हम उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखें, क्लास में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं या 30 हैं, अब उन सब में से अली इज़ द टॉलेस्ट। देखें, ये आ गया ज़्यादा लोगों में से किसी एक को सबसे अहम समझना, या उसको समझना कि इसकी क्वालिटी बाकी एक ग्रुप की निस्बत सबसे ज़्यादा है, तो तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। देखें, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, वो सबसे ज़्यादा ज़हीन लड़का है। अब देखें, इसको आइडेंटिफाई करने का एक फार्मूला जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि हमारे कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड के एंड में ई आर आता है, और उससे पहले मोर आएगा या ई आर आएगा। ये हम देखेंगे, मोर और ई आर, स्टार्ट में मोर होगा और एंड में उस वर्ड के ई आर होगा, जैसे बेटर मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से इसको आइडेंटिफाई करने का फार्मूला ये है कि द मोस्ट आता है, कंपैरेटिव डिग्री के स्टार्ट में हमेशा द मोस्ट आएगा और आखिर में ई एस टी आएगा। देखें, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं, द मोस्ट आ गया। अब उसके अलावा ये मेरे पास अगर टॉल है, मेरे पास डिग्री आ जाती है पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव है, ई आर आ गया, तो यहाँ पे टॉलेस्ट ई एस टी आ जाएगा। यानी कंपैरेटिव डिग्री के आखिर में ई एस टी होता है और इससे पहले द मोस्ट आता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँगी इसकी टाइप्स का, जो कि 7 टाइप्स हैं, बहुत ईजी हैं, आपको समझने में भी आसानी होगी। तो अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, एडजेक्टिव की 7 टाइप्स पढ़ेंगे। पहली टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा है कि किसी की खूबी बताता है। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, टेल्स व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग इट इज़। बेसिकली हमें यह बताता है कि कोई शख्स या कोई चीज़ किस टाइप की है, उसमें क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है। जैसे कि अ गुड बॉय, देखिए एक लड़का है जो कि अच्छा है, ये उसकी क्वालिटी आ गई। और रेड एप्पल, कोई सेब है जो रेड है, अब रेड होना उसकी क्वालिटी है किसी भी चीज़ की। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें किसी भी शख्स या चीज़ की क्वालिटी बताता है। नंबर 2 पे आ रहा है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मिकदार, इट टेल्स हाउ मच ऑफ समथिंग इज़ देयर, नॉट एग्जैक्ट नंबर। ये हमें बताता है कि कोई भी चीज़ किस तरह की है, कहाँ पर है, लेकिन हमें उसकी एग्जैक्ट तादाद या नंबर नहीं बताएगा। जैसे सम वाटर, यानी कि कुछ पानी पड़ा हुआ है, लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध है, एनफ स्पेस, थोड़ी सी जगह है। अब देखिए, कुछ पानी है, आधा ग्लास है या पूरा ग्लास है या एक जग में है, ये हमें नहीं बताया गया। लिटिल मिल्क कितना है कप में दूध, ये भी हमें नहीं बताया गया। बस वैसे कोई किसी चीज़ का बताया गया है कि क्वांटिटी है, लेकिन कितनी है ये हमें नहीं बताया गया। एनफ स्पेस, कुछ जगह है जहाँ पे कोई बैठ सकता है या खड़ा हो सकता है, लेकिन कितनी जगह है ये हमें एग्जैक्ट नंबर में नहीं बताई गई। उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे। नंबर, इट टेल्स हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स देयर आर। किसी भी जगह पे हमें बताता है कितने लोग हैं या कितनी चीज़ें हैं, और इन व्हाट ऑर्डर दे कम, या किस तरीके से उनका एक सीक्वेंस है जो हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे सीक्वेंस में आ गया 1 2 3, ये इसकी एग्जांपल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये भी आप देखेंगे कि एक सीक्वेंस में हमें चीज़ें बताई जा रही हैं। ये नहीं है कि पहले 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया, बल्कि एक सीक्वेंस है जो हमें हमारे सामने रखा गया है। एक ऑर्डर है जो हमारे सामने आ रहा है, और ये होगा नंबर्स का। जैसे शी हैज़ 3 पेंसिल्स, उसके पास 3 पेंसिल्स हैं। ही वन द फर्स्ट प्राइज़, उसने पहला प्राइज़ विन किया। यहाँ पे भी फर्स्ट से हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर का अंदाज़ा हो रहा है, पता चल रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट करता है, किसी की तरफ इशारा करता है। जैसे इट पॉइंट्स आउट समथिंग, कोई भी चीज़ है वो पास की है, वो दूर की है, इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। दिस पेन, ये पेन, देखिए पॉइंट आउट कर रहा है कि ये पेन है, कोई पास की सिंगल चीज़ है। दीस बुक्स, अब ये दिस का प्लूरल है, दीस बुक्स ये किताबें हैं। दोज शूज़, वो जूते हैं। दैट बुक, यानी कि सिंगल की कोई चीज़ है जो दूर की है, जिसकी तरफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें बता रहा है कि कोई चीज़ है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब हमारे पास 5th टाइप आ जाएगी पोजेसिव एडजेक्टिव।
जैसा कि हमने पहले भी अपने प्रोनाउन में भी पोजेसिव को और डेमोस्ट्रेट को अच्छे से डिस्कस किया था। पोजेसिव होता है कि किसी की ओनरशिप में होना, किसी की मलकियत में कोई चीज़ होना, जैसे माई बैग, मेरा बैग है, हर ड्रेस, उसके ड्रेस है, योर बुक, तुम्हारी किताब है। ये किसी ना किसी प्रोनाउन की यहाँ पे ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें बता रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं प्रोनाउन को की ओनरशिप में आती हैं और इसे हम कहेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। सिक्स टाइप इसकी हमारे पास आ जाएगी, वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इट यूजेस विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन। जब ये नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है तो क्वेश्चन करने के लिए ये यूज़ होता है। जैसे विच कलर, कौन सा कलर है, कोई चीज़ है जिसका कोई कलर है तो वो अब WH फैमिली वर्ड आ गए हमारे पास। हुज बुक्स, किसकी किताब है। हुज बैग इज़ इट, ये किसका बैग है। देखिए सारे हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म आ गई है, तो हम इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लास्ट टाइप हमारे पास आ गई है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इट रेफर टू पर्सन और थिंग वन बाय वन, यानी किसी पर्सन या चीज़ की तरफ एक एक करके वो इशारा करता है, बताता है। नॉट एज अ होल, पूरे ग्रुप की सूरत में नहीं। अगर मेरे पास किसी भी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो मैं उन्हें वन बाय वन आयशा टू अली इस तरीके से उनको कॉल करूँगी या उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। नॉट है एक ग्रुप में 20 लोग हैं, वो ICS के हैं, वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मैं ग्रुप में उसको नहीं कहूँगी बल्कि वन बाय वन उनको सामने लेके आऊँगी। ये होंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल इसकी देखिएगा, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ बुक, हर स्टूडेंट को किताब मिली। अब देखिए हर स्टूडेंट की बात आ गई, ये नहीं कि एक ग्रुप को किताबें मिली। एवरी चाइल्ड वॉज हैप्पी, हर बच्चा खुश था। अब यहाँ पे भी एवरी जो है हमारा वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव को शो करता है। यू कैन चूज़ इधर रोड, आप रोड की तरफ से भी जा सकते हैं। तो ये हमारी थी एडजेक्टिव की टाइप जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। ये टॉपिक बहुत इजी है। तो हमारे पास टोटल इसकी 7 टाइप हैं और हम जो मोस्टली कैटेगरी जो उसकी जो ज़्यादा यूज़ होती है हमारे एग्ज़ाम में वो होती है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें हम 3 डिग्रीज यूज़ करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और उसके बाद उसकी ये टाइप्स आती हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।